लव बर्ड्स एक कुदरती जनाब खूबसूरत परिंदा है जो अपने जंगली माहौल में रहना पसंद करता है। जब ये जंगलों में रहता है तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इसका इतना अच्छा होता है कि ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। शौक शौक से लोग इसको घरों में भी पालते हैं। जब इसको आप घरों में पालेंगे तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बीमार हो जाएगा तो मर जाता है। इसकी कौन कौन सी कॉमन डिसीज़ होती हैं, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है इसकी आइज़ इन्फेक्शन, और दूसरी होती है इसकी लूज़ मोशन। आइज़ इन्फेक्शन क्यों होती है, ये मैं इसका मैं बस की काजेज़ बाद में बताता हूँ। दूसरी बीमारी इसकी लूज़ मोशन होती है। लूज़ मोशन क्यों लगते हैं। तीसरी होती है फ़ीदर। फ़ीदर जब इसके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं। पॉक्स होती है, ये जो आँखों के इर्द-गिर्द इसके एक तरह की वो मसलन छोटी-छोटी जलियाँ सी बन जाती हैं, और या इसके पाँव पे भी बन जाती हैं, उसको पॉक्स कहते हैं। तो चौथी चीज़ पे होती है इसको फ्लू हो जाता है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। सिकनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, यानी कि इसका इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कि कब्ज़ हो जाती है। इसकी ग्रोथ इश्यूज़ होते हैं। जब आप इसको प्रॉपर जनाब वो चीज़ें नहीं दे रहे होते तो ये जनाब इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ये मसलन अंडे देना भी बंद कर देता है, और उसके और भी बहुत से मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी जनाब ब्रीडिंग के इशू आ जाते हैं, ये यानी कि पेयरिंग ही नहीं करता। जब आप इसको मसलन आपको यही ना पता हो कि इसको किसके साथ रखना है। इनकी भी बहुत सी म्यूटेशंस होती हैं, इंजरीज होती हैं। जब लव बर्ड्स को आप एक ही पिंजरे में रखते हैं तो ये आपस में लड़ते भी हैं। जब आप एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक दूसरे को इंजर कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। इनको इनके पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। कीड़े क्यों पड़ जाते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मसलन इनको आप जब एक ही खाना जो है इनके केज में बहुत टाइम के लिए पड़ा रहेगा, या आप ऐसी कुछ चीज़ें इसको खिला देते हैं जिसमें पहले से ही वो खुराक ठीक ना हो, तो जनाब इनकी अब वजूहत जो होती हैं वो कौन इन बीमारियों की वजूहत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वजह क्या होती है, वेदर इफ़ेक्ट। आप परिंदों को रखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन से मौसम के लिए कौन सी मैंने हिफाजती इक़दाम उठाने हैं। आपने इनको गर्मियों में कैसे रखना है, सर्दियों में कैसे रखना है। सर्दियों में जब आप इनको रखेंगे तो आपने इनको ठंडी हवा से बचाना होता है। गर्मियों में रखेंगे तो आप इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमिडिटी लेवल का भी ख्याल रखना होता है। 50 से 70 तक उनके ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार रखना होता है। इनसे ऊपर नीचे जाएगा तो या जनाब ये बर्ड जो होते हैं बीमार हो जाते हैं। इनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लग सकती हैं। तो यानी कि वेदर इफ़ेक्ट बहुत इनको डिस्टर्ब करता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो इनको जनाब ठंडी हवा लगेगी तो ये बीमार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये लेज़ी हो जाते हैं। बर्ड जब इकट्ठे एक ही केज में रखे जाते हैं या कॉलोनी में रखे जाते हैं तो ये फ़ाइट्स करते हैं, मसलन आपस में लड़ते हैं। इनकी मटकियों के या बॉक्स के ऊपर लड़ाई हो जाती है, या जो कोई नया परिंदा जब भी आप रखेंगे तो वो आपस में लड़ना शुरू कर जाते हैं। इसलिए कोई भी नया परिंदा आप लेके आएँ तो पहले उसको क्वारंटाइन करें, यानी कि 15 दिन के लिए अलग रखें, और उसकी बीमारियां जो होती हैं ताकि उनका भी पता चल सके, और फिर उसको केज में आप शिफ्ट करें। क्लीनलीनेस ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आपको परिंदे पालने का शौक़ है तो आपने उनके केजेस जो होते हैं उनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो लव बर्ड्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। सफाई जो होती है ये सबसे बड़ा इशू है। आपने हर दूसरे 2 से 3 दिन बाद इनके केज की अच्छी तरह सफाई करनी होती है। चौथी चीज़ होती है वायरल डिसीज़। बाज़ का इंसान सफाई का भी ख्याल रख रहा था, इनको अच्छा माहौल भी दे रहा होता है, फिर भी कोई ना कोई वायरल डिसीज़ ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो इनको अफेक्ट कर देती है। मतलब वो आपके सारे के सारे परिंदे बीमार भी हो सकते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ वो इग्नोरेंस है। अगर आपको पता ही ना हो कि इनको रखना कैसे है, मसलन आपने इसकी मुकम्मल मसलन गाइडलाइन ना ली हो, आपने किसी से मसलन पता ना किया हो, या इनका कोई मसलन इनको रखने का तरीका, इनकी खुराक और ये चीज़ों का आपको पता ही ना हो कि सर्दियों में कौन सी खुराक देनी है, गर्मियों में कौन सी खुराक देनी है, इनको रखना कैसे माहौल में है, इनको क्या क्या चीज़ें देनी ज़रूरी हैं, आपको बेसिक चीज़ों का पता ही ना होगा तो फिर भी ये बर्ड्स जो होंगे
बीमार हो जाएंगे और बीमार हो के मर जाएंगे। अब इन बीमारियों के इलाज की बात कर लेते हैं। आपने इनका इलाज कैसे करना होता है। कोई भी बर्ड जो होता है, जब वो बीमार हो जाए, उसको कोई भी बीमारी हो, किसी किस्म की भी बीमारी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या इनको पॉक्स, जिस तरह ये सामने वाला आपको बर्ड नज़र आ रहा है, इसको पॉक्स कहते हैं। आंखों के इर्द गिर्द मसलन एक तरह की खारिश होती है इसको, और उसके आंखों के इर्द गिर्द हल्के से बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इनके पोंक पे भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना है कि इस बर्ड को बीमारी क्या है। आप उस बर्ड को पकड़ लें और इसका अलग पिंजरे में रख लें। बाकी जो सेहतमंद बर्ड्स हैं उनसे अलग कर लें। करने के फ़ायदा ये होगा कि वही बीमारी दूसरे बर्ड्स में शिफ्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप उसको जिस तरह की बीमारी हो उस तरह की हिफाजती इक़दामात लें। सर्दियों में बीमार हुआ है तो आप उसको ढाँप लें अच्छी तरह। गर्मियों में हुआ है तो आप उसको जनाब अच्छा मसलन एक थोड़ा सा कूलिंग वाला माहौल दें। ट्रीटमेंट आप उनको जनाब शुरू करें और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप ख़ुद अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं तो ख़ुद कर लें, अगर आपको पता हो तो। अगर आपको नहीं पता हो तो आप किसी वेटरनरी डॉक्टर को चेक करवाएं और इनका ख्याल रखें। हर बंदा जो होता है ना, वो अपने तौर पर जनाब वो शुरू ना हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि उसको हर बंदा ही जनाब इलाज करना शुरू कर दे। जिसको बेहतर पता हो, या वो जिसको मसलन थोड़ा बहुत उसने किसी से सीखा हो, वो ही करे, या आप किसी को प्रॉपर किसी अच्छे मसलन डॉक्टर से इलाज करवाएं। मैन हैंडलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको छेड़ा जाए तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं है। जब कोई बर्ड बीमार हो तो उसको ये नहीं है कि बार बार आप पकड़ पकड़ के बाहर फिरते रहें। जब उसको मसलन उस तरह का माहौल दें, उसको अच्छी मेडिकेशन दें, उसके बाद ही वो ठीक होना शुरू होगा। एहतियातें कौन कौन सी करनी ज़रूरी होती हैं। जब इनकी बीमारियां हैं, इनकी हर हर बीमारी की अलग अलग मेडिसिन है। उस मेडिसिन के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। अब मैं इसकी एहतियातें बता देता हूँ। आप जनाब सर्दियों में इनको अदरक ज़रूर दें। अदरक मैंने इस तरह देनी है कि अदरक को आप ऊपर से इनका छिलका निकाल के छोटे छोटे हिस्सों में कूट लें। कूट के जनाब इसका जो रस होता है वो इनको पानी में पिला के दें। पानी में आप किस तरह पिलाएंगे, हो सकता है आप पानी में पिला के रखें तो वो पिए ना। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि जो रात को आपने पानी रखा होगा वो पानी आप रात को निकाल लें, और उसके बाद सुबह गर्म पानी करके उसमें इसका थोड़ा सा एक दो छींटे मसलन एक दो ड्रॉप्स जो होते हैं वो इसमें डाल दें। तो इसको ये पीने से इनका जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ठीक हो जाता है, हाजमे का निज़ाम ठीक हो जाता है, और ये इन बीमारियों के लिए इसकी बहुत अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है ये अदरक। आप इनको सर्दियों में जनाब छल्ली भी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं, लेकिन वो कच्ची कच्ची छल्ली होनी चाहिए। अगर वो पक्की हो तो आप उसको अच्छी तरह उबाल लें, उबाल के इनके पिंजरों में रख दें। ये बहुत शौक़ से खाते हैं। आपने कोई भी चीज़ जो होती है वो ये नहीं है कि आप चरे देने लगें, दालें देने लगें, या कोई आप गंदम देने लगें तो आप इसको सिर्फ भिगो के जनाब इनको दे दें ताकि वो नरम हो गई। नहीं, आप उसमें कीड़ा भी पड़ सकता है और इस तरह की चीज़ें मसलन बीमारियां आ सकती हैं, वॉर्म्स जो होते हैं। आपने इसको अच्छी तरह उबाल के बिल्कुल सही सॉफ्ट हो जाएगी फिर देनी होती है। आप इनको सर्दियों में भंग के बीज भी दे सकते हैं ताकि इनसे इनका मसलन वो जब वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा रहे होते तो वो ये गर्म होते हैं, इनकी तस्वीर गर्म होती है, तो ये उनको खिलाएंगे तो वो जनाब ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यही भंग के बीज अगर आप गर्मियों में देंगे तो ये उनके लिए नुकसानदेह होंगे। इनकी जो मिक्स सीड होती है वो अच्छी तरह आप ख़ुद साफ़ कर लें या उनको छान लें। अगर आप ख़ुद हर चीज़ 1 बाय 1 परचेज़ करेंगे और उसको घर ला के मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप जनाब इनको कद्दू के बीज जो होते हैं ये बहुत शौक़ से खाते हैं, ये आप कद्दू के बीज इनको दिया करें। पालक और मेथी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पालक और मेथी इनकी फ़ेवरेट ग़िज़ा है, लेकिन फ़ेवरेट ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप इनको हर वक्त पालक और मेथी देते रहें। ये हफ्ते में सिर्फ़ एक दफ़ा देनी होती है और ये सर्दियों में मिलती है, सर्दियों में ही आप इनको दिया करें। जब आप इनको ये देंगे तो इनकी सेहत जो होती है बिल्कुल ठीक रहेगी।
اس میں بہت سے کیلشیمز اور پروٹین ہوتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ سردیوں میں جناب ان کو ایگ فوڈ ضرور دیا کریں۔ ایگ فوڈ جو ہوتا ہے وہ ان کو مثلاً گرم رکھتا ہے اور یہ سردیوں سے مثلاً ان کو بچاتا ہے، اور ویسے بھی ان کی فیوریٹ غذا ہے یہ۔ تو یہ سب سے بہترین جو الٹیمیٹ جو میں سب سے آخری بات جو ہوتا ہے وہ ان کی کلین لائنس جو ہے نا، وہ کیج یا کالونی کی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ جتنا اچھا صاف ستھرا ماحول رکھیں گے اتنا آپ بیماریوں سے اپنے برڈز کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔